हजार 10,000 नहीं बल्कि लाखों की संख्या में अन्नदाता मंच पर प्रदेश के साथ देश के मुखिया तमाम दिग्गज नेता भी साथ में मौजूद। क्या नजारा था, तबीयत खुश हो गई देखने वालों की। मौका किसान महासम्मेलन का था और लॉन्चिंग होनी थी प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना की। शुरुआत वैसी ही हुई जैसे कयास लगाए जा रहे थे। पहले केंद्रीय कृषि मंत्री मंच पर आए, फिर विदेश मंत्री आई, सूबे के किसान के सामने शीश नवाया और धन्य बताया सरकार की कृषि बीमा योजना को। देश के प्रधानमंत्री इतना कुछ किसानों को दे दें, भला किसान कैसे ये सब चुपचाप बैठ सकता है? ऐसा हुआ भी नहीं। सूबे के किसानों की तरफ से सीएम शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री को बना दिया कृषि मित्र प्रधानमंत्री और कर दिया उनका भी सम्मान। नई पुरानी बातें गिनाते हुए यहाँ तक कह दिया कि यही तो है अच्छे दिन। बताओ आ गए कि नहीं आ गए अच्छे दिन? अरे बोल के बताओ आ गए कि नहीं आए अच्छे दिन? 2000 और केवल इतने नहीं, किसान बहनों और भाइयों, ये तो सूखा राहत की राशि है। फसल बीमा योजना का 4,300 करोड़ रुपया और स्वीकृत हो गया है। वो 4,300 करोड़ रुपया और किसानों के खाते में जाएगा। और मोदी जी ने मुझसे कह दिया कि शिवराज चिंता मत करो, आधा केंद्र सरकार देगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं भी धन्य हूँ, तू भी धन्य है। कुछ इसी तरह के रास्ते पर चलते आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, और नई कृषि बीमा योजना के कसीदे गढ़ते हुए उन्होंने भी किया मध्य प्रदेश के अन्नदाता को नमन। बीमा कंपनियां तय करती थी, मजबूरी का फायदा उठाती थी। इस सरकार ने निर्णय कर लिया कि हम जब बीमा योजना करेंगे तो रबी फसल के लिए 1.5% से ज्यादा किसान से प्रीमियम नहीं लिया जाएगा और खरीफ में 2% से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। कहां 12-14% तक लूटा जाता था और कहां 2% का कैप लगा दिया। और मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने अनेक भी किसान लक्षी योजनाओं के रहते राज्य सरकार और किसानों ने मिलकर के एक नया इतिहास रचा है। और आज हिंदुस्तान के कृषि जगत में मध्य प्रदेश सिरमौर बन गया है। और इसलिए मैं मध्य प्रदेश के किसानों को आज नमन करने आया। इन सारे तामझाम, एक दूसरे की तारीफ, सम्मान और स्वागत के बीच ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर क्या है नई फसल बीमा योजना। नई योजना में किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2%, रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम देना होगा। इसके तहत बागवानी के लिए प्रीमियम 5% होगा। बाकी प्रीमियम राज्य और केंद्र सरकार आपस में आधा आधा बांटकर भरेंगी। इससे पहले की जो योजना थी उसमें तकरीबन 15 से 20% प्रीमियम देना पड़ता था। अभी तक बीमा की रकम मिलने में बहुत देरी होती थी, लेकिन अब क्लेम का 25% तुरंत किसान के खाते में जमा हो जाएगा। किसान की खराब फसलों के आकलन के लिए ड्रोन कैमरों का भी उपयोग किया जाएगा। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री की अगुवाई करने के लिए मध्य प्रदेश तैयारियां कर रहा था, वहीं दूसरी ओर राजधानी भोपाल में युवा कांग्रेस मोदी के आने का विरोध कर रही थी और काले गुब्बारे छोड़कर विरोध जताया जा रहा था। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव भी पीएम के दौरे को लेकर तंज कसते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन प्रधानमंत्री 29,000 किसानों जिन्होंने आत्महत्याएं इस पिछले 12 सालों में मध्य प्रदेश में की है और पिछले 6 महीने में 2033 किसानों ने यहाँ पर आत्महत्याएं की है, उन आत्महत्याओं की ऊपर अपना सम्मान कराने के लिए आ रहे हैं। और अगर आ ही रहे हैं और इतने शुभचिंतक हैं, किसान मित्र हैं, अखबारों में आया है कि देश के प्रधानमंत्री जो 365 दिन में से 300 दिन विदेश यात्रा पर रहते हैं, उस देश के किसानों किसान मित्र हैं। कवायद, शिकायत और सियासत का दौर जारी है, जारी रहेगा भी, लेकिन इन सब के इतर एक बड़ा सवाल अपनी मौजूदगी हर कदम पर जताता नजर आ रहा है कि क्या फसल बीमा योजना वाकई बदल सकेगी किसान की असल दशा। क्योंकि किसान मर रहा है, उम्मीदों में जी रहा है कि कोई उसकी भी सुनेगा और बदलेगा उसकी दशा और दिशा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार, आईएनडी एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देने के पूर्व आईएनडी एजेंडा के पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। क्या नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की दशा बदल पाएगी? योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की चुनौती से कैसे उभरेगी सरकार? क्या कांग्रेस के मुताबिक योजना के जरिए खुद का सियासी उल्लू सीधा करना चाहती है सरकार, या सियासी फायदे के लिए मामले में बेवजह हस्तक्षेप कर रही है कांग्रेस? देश के पूर्व सहज, बेहद ईमानदार, बेहद जाने माने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री का नारा था, जय जवान जय किसान। सीमा पर जवान मुस्तैद हो और खेतों में किसान खुशहाल हो, वही एक स्वप्न था, वही एक अवधारणा थी जो इस देश को सिरमौर बना सकती थी। आज मध्य प्रदेश के पटल पर जय किसान का उद्घोष हुआ, लेकिन ये अवधारणा वाकई में उस अवधारणा को जीवंत करने का प्रयास था या एक सियासी कवायद थी? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। आज की इस खास पेशकश में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ चेतन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हमारे साथ हैं। मांडवी चौहान जी, प्रदेशाध्यक्ष हैं महिला कांग्रेस के, हमारे साथ। और इस पूरे मसले पर एक निष्पक्ष प्रतिक्रिया के साथ उपस्थित हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी। आप तीनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है आईएनडी 24 में। मांडवी जी, सवाल आपसे कर लेता हूं। किसानों के हितों की चिंता निश्चित रूप से करनी ही चाहिए, किसी की भी सरकार हो। जब जिसको समझ आई वैसा उसने किया। आज मध्य प्रदेश के पटल पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आगाज लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, सरकार ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। उस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ एक सियासी विरोध प्रदर्शन भर किया। अच्छी बात पर भी प्रदर्शन क्यों? और अगर अच्छी बात नहीं थी तो सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन क्यों? देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की बात अगर करूं तो किसान अगर कहीं परेशान है तो मध्य प्रदेश की ऐसी हालात है कि हर दिन 5 किसान आत्महत्याएं कर रहा है। और जहां अगर बात आती है मोदी जी की, तो मोदी जी खुद इतने समझदार हैं कि जहां किसान मर रहे हैं वहां आप जय किसान और जय जवानों की बात करने वाली, जहां आप कांग्रेस सरकार शासन था जब बात होती थी, तो आज हम ये बात करना चाहते हैं मोदी जी से कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब आप बोलते कि कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया वो किसान भी जानते हैं, हम जनता भी जानते हैं, हम आप सब जानते हैं। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है तो भाजपा सरकार ने क्या किया है वो आप सबके सामने है। बात करते हैं अपने आप को किसान पुत्र होने की शिवराज सिंह चौहान जी, और बात करते हैं आदरणीय मोदी जी कि हम फसल योजनाओं के तहत जनता को और अपने किसानों को ऋण माफ की बात हुई थी, जहां तो ऋण माफ कहाँ इन्होंने किया है। जहां बात हुई थी खाद पानी की तो कहाँ खाद पानी में इन्होंने ध्यान दिया है। आज आप आ गए हैं। मेरा प्रश्न मांडवी जी आप तक शायद पहुंचा नहीं। प्रश्न ये है कि अगर ये अच्छी कवायद थी तो इसमें सहयोग होना चाहिए था, भागीदारी होनी चाहिए थी। और अगर ये महज दिखावा है और आपको लगता है कि एक राजनीतिक स्टंट है तो विरोध प्रदर्शन इस स्तर पर होना चाहिए था कि इस प्रदेश के पटल पर भूचाल आ जा, 4 गुब्बारे छोड़ दिए, 4 बातें कह ली और इतिश्री कर ली। देखिए, वो तो जनता समझ रही है, हम समझ रहे हैं कि जहां विरोध प्रदर्शन की बात आती है तो ये विरोध हम लोग अगर बीच मैदानों में करने खड़े हो जाएं तो अभी आप सब कहेंगे कि एक बहुत अच्छा काम करने हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आए हैं और कांग्रेस ने विरोध किया। तो जो ये काम कर रहे हैं तो थोड़े देख लीजिए आप और हमारे सबके समझ में आ जाएगा कि इनकी बातों में कितना सत्य है, कितना ये सत्य बोलते हैं। जो चाहे हमारे शिवराज सिंह चौहान रहे हो चाहे प्रधानमंत्री रहे हैं, इनकी सत्यता आपके सामने आ जाएगी कि इन्होंने कितना सत्य बोला। इन्होंने काले धन लाने की बात कही थी, हर गरीब के खाते में 15-15 लाख लाने की बात की थी। वो करीब भाग भाग के गरीब ने बैंकों के चक्कर लगा और अपना वहां उसने अकाउंट खोला, ना वो 15 लाख रुपए आए, ना 15,000 आए, ना 1500 रुपए आए। ये बातें आप हम सब जानते हैं। लगातार भाजपा के शासनकाल में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, योजनाएं लाते हैं, लेकिन कहां उन योजना का क्रियान्वयन होता है। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, और सरकार बदले नजर क्यों ना आए? क्योंकि सरकार कहती है कि मुखिया किसान पुत्र हैं, किसानों के लिए सौगात लाए। और आज आपके ड्रेसिंग सेंस में भी झलक रहा है कि प्रदेश का माहौल बदल गया है। देखिए नवीन जी, आज़ाद हिंदुस्तान में जी हम सौभाग्यशाली हैं कि हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश की धरती पर मां नर्मदा की गोद में एक बृहद योजना का आज संचार हुआ है। और मैं
हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को तो धन्यवाद दूंगा ही, लेकिन इस सारी कवायद के पीछे कहीं ना कहीं हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की पीड़ा थी। उनका अथक प्रयास था जो इस प्रकार की योजना की लॉन्चिंग इस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के समीप हुई है। मैं दोनों महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कम से कम आज़ादी के बाद जय जवान जय किसान का जो नारा था वो किन्हीं कारणों से, आपने बहुत अच्छा कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी वास्तव में सच्चा हिंदुस्तानी आदमी था, भले ही वो कांग्रेस का सच्चा हिंदुस्तानी ईमानदार प्रधानमंत्री थे। वो कुछ कारण रहे कि पूरी योजना नहीं हो पाई, लेकिन मैं, मेरी सरकार और मेरी सरकार के मुखिया से हम अपेक्षा करते हैं कि जय जवान जय किसान का जो उन्होंने स्लोगन दिया है उसकी सार्थकता इस हिंदुस्तान में देखने को मिले। और मेरी बहन कह रही थी कि अगर हम प्रदर्शन करेंगे तो आप कहते इस तरह का, मेरा कहना है कि फिर ये करने की क्या ज़रूरत थी? किसी योजना को लेकर के टीका टिप्पणी करने की इतनी जल्दी भी क्या? थोड़ा उसका रिजल्ट देखो ना। और जो मेरी बहन आरोप लगा रही है, 60 साल इस हिंदुस्तान में आप लोगों ने राज किया है, 60 साल में भी अगर हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान की बहन बेटियां अगर आत्महत्या करें तो इससे बड़ा कलंक किसी देश पर कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस अपने अंतर्द्वंद में झांक करके देखे और इस बात का प्रयास करे कि क्या वास्तव में ईमानदारी के साथ उन्होंने जो सत्ता चलाई है उसका लाभ जनता तक पहुंचाए। मुझे लगता है नवीन जी, अगर जनता तक अगर ईमानदारी से सत्ता का लाभ पहुंचता तो कम से कम आज जो हिंदुस्तान की स्थिति और परिस्थितियां हैं इस प्रकार की उत्पन्न नहीं होती। आज जहां पर लोगों को शिक्षा का अध्ययन करना चाहिए, वहां अलगाववाद की नींद की बात होती है, वहां देशद्रोहियों की बात होती है। अरे देश के विकास में सहयोगी बनो, अलगाववादियों और देशद्रोहियों के साथ हाथ मिलाओगे तो आपको हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जनता खाली हाथ रखेगी। मेरी बहन से फिर निवेदन करूंगा कि किसानों की योजना है, अगर आपको लगता है कि इस योजना में कहीं कोई कमी है, आप सरकार की ओर उसका कान पकड़ करके ध्यान खींचिए ना कि इसमें इस योजना की कमी है, इस बात की कमी है। हम किसानों के हितों में आपस में टकरा करके आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? एक सार्थक राजनीति की पहल करिए। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। मंच पर शिवराज जी किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा और मर्यादाओं का प्रदर्शन करते हुए नजर आए। मोदी जी भी हल लिए दिखाई दिए, बलराम की भूमिका में नजर आए। राम और बलराम दिखे, लेकिन इस प्रदेश को एक संकट मोचक की जरूरत है, जो इस प्रदेश को, जो प्रदेश के किसान की पीड़ा है, जो इस प्रदेश के किसान का दर्द है। पिछले 3 बार की फसलें लगातार खराब हुई हैं, स्थिति वाकई में खराब है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सहृदयता के साथ घोषणाएं की, लेकिन जो उसके बाद के जमीनी हालात उपजे के अधिकारी गए तो तीर्थाटन किया, भ्रमण किया, पर्यटन किया। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। इस पूरे मुद्दे पे आपने कांग्रेस को भी सुना, भारतीय जनता पार्टी को भी सुना, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, मैंने शिवराज सिंह चौहान का 10 बरस का कार्यकाल देखा है और बहुत बारीकी से देखा है। जब उन्होंने पहले दिन ये कहा कि मैं कृषि को लाभ का धंधा बनाना चाहता हूँ, तो हम लोगों को बड़ा अचरज हुआ था कि लाभ का धंधा बनाने की जो कवायद है वो किस तरीके से होगी और पूरी कैसे होगी। लेकिन सबसे छोटा काम जो होता है वो है राजस्व पुस्तिका में संशोधन का, और शिवराज सिंह चौहान ने यहीं से शुरू किया था उस मामले को। बहुत से ऐसे थे कि एक किसान की बड़ी फसल नष्ट होती थी, छोटा मुआवजा मिलता था। हम लोग अखबारों में भी, टीवी चैनल्स में भी वो चेक दिखाते थे कि 60 रुपये का मिला, 200 रुपये का मिला। अब वो स्थितियां नहीं है, परिवर्तन आया है, राशि बढ़ी है, राशि पर्याप्त हो गई ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। इसके बाद किसान जो है वो आत्मनिर्भर हो, उस दिशा में काम करने के लिए ऋण देने की जो प्रक्रिया थी उसके अंदर सहकारी बैंकों में 18% ब्याज लगता था, अनेकों विषयों में 0% तक आ गया, बाकी में कुछ में ब्याज लिया जाता है। सरकार ने अपने फंड से देने का जो है सहकारी बैंकों को अपने बजट से पैसा देने का प्रावधान किया। राजनीतिक दल के रूप में कोई आलोचना करे उसका अधिकार है, क्योंकि यदि वो आलोचना नहीं करेगा तो उसकी राजनीतिक जो दुकान है वो कैसे चलेगी। लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में आने के बाद किसानों के लिए आप एक देखिए, 3 साल से आपने उल्लेख किया कि 3 साल से प्राकृतिक मार से किसान पीड़ित है, लेकिन उसके बावजूद भी कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने सिंचाई के जो संसाधन थे वो जो है किसान तक पहुंचाए हैं। मुझे याद है मैंने खुद दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में सवाल किया था कि आपने 1100 करोड़ रुपए के स्टॉप डैम्स बनाए हैं और देश में बोवनी जो है वो 25 प्रदेश में बोवनी जो है वो 25% कम हुई है।
तो वो पानी स्टॉप डैम का कहां चला गया? या तो स्टॉप डैम नहीं बने, और यदि बने तो पानी लिफ्ट करके किसान के खेत तक ले जाने की व्यवस्था नहीं थी। आज जो 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई की व्यवस्था थी, उसको 35 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा दिया गया है। ये क्षमता है, इसका उपयोग कितना कर रहे हैं एक अलग विषय है। लेकिन आज किसान के सामने व्यवस्थाएं बनी हैं, आत्मनिर्भरता की ओर किसान बढ़ने लगा है। ये बात बिल्कुल सही है, किसान पीड़ित है, किसान को वो लाभ नहीं मिल रहा। उसका बेसिक कारण ये है कि हमारी सरकारें, चाहे केंद्र की रही हों या राज्य की रही हों, आज की भी और पूर्ववर्ती सरकारें भी, एक थोड़े समय के लिए जो है वो किसानों का ध्यान देती हैं, अधिक समय तक उद्योगपतियों का ध्यान देती हैं। हमारा कहना है कि जिस प्रकार से आप उद्योग के लिए कारपेट बिछाते हो, रेड कारपेट बिछाते हो, यदि आप किसान के लिए ऐसा करने लग जाओ तो इस देश का अन्नदाता सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है। ये जो फसल बीमा योजना लागू हुई है, बहुत दिनों से इस पर मंथन हुआ। मेरा सौभाग्य है कि इस पर मुझे भी बात करने का मौका मिला था, और मैंने ये देखा कि आज केवल हमारी योजनाएं जो थी वो केवल जो बीमा कंपनियां हैं उनके कैसे हित संरक्षित किए जा सकते हैं, वो फसल बीमा योजना थी। ये पहली फसल बीमा योजना है जिसका ब्रोशर मैंने पढ़ा है, उसमें ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर किसान को कम प्रीमियम देना पड़ेगा, सीमित दायरे का जो है नुकसान जो है उसकी भरपाई ज्यादा होगी। पहले क्या होता था कि पूरा पटवारी हल्का आता था, फिर जो है उसको और छोटा किया गया और फिर बड़े से छोटा करते लेके, लेकिन अब जो है इस फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान का संरक्षण होगा। आज की तारीख में तो यही देखा जा सकता है। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता मांडवी जी, एक बहुत बड़ा अंतराल रहा है इस देश की राजनीति में। ये देश कृषि प्रधान देश है, इस देश की व्यवस्था कृषि आधारित है। बजाय इस पर ध्यान देने के पूर्ववर्ती सरकारों ने लगातार अन्य विषयों पर ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित किया, और वही एक वजह बनी कि कृषि जो है उसको किसी ने लाभ का धंधा बन सकती, इस विषय में सोचा नहीं। कुछ भी करने के लिए सबसे जरूरी है कि पहले वो सोचे। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान खेती को लाभ का धंधा बनाना है। देश के प्रधानमंत्री ने सोचा कि कैसे उनकी फसलों को सुरक्षित करें ताकि कोई आपदा, कोई प्राकृतिक विपदा की वजह से उनको परेशानी ना हो। जो ये ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट पे बात होनी चाहिए थी कि फसल बीमा योजना का मूल स्वरूप क्या है, क्या पहले कमियां खामियां थी, वर्तमान में क्या कमियां खामियां हैं। कोई भी सरकार हो अगर कुछ अच्छा कर रही है तो जो उसकी कमियां खामियां हैं वो विपक्ष दूर करने का धर्म विपक्ष का है, बजाय सिर्फ और सिर्फ आरोप भर लगा देने से और विरोध कर देने से। आपको क्या लगता है कि क्या इस प्रदेश की जनता आपकी बात सुनेगी, आपकी बात समझेगी? इस प्रदेश की जनता को एक विकल्प दिखेगा कांग्रेस के अंदर ऐसा सब कुछ करने से? देखिए, जिस प्रकार मोदी जी बात कर रहे हैं, हम सब उनको इस चैनल के माध्यम से बधाई देते हैं कि उन्होंने किसानों की भले की बात की है। लेकिन मोदी जी जो विदेश यात्राएं कर रहे हैं उनको थोड़ा कम करके और अगर इन्हीं किसानों की तरफ ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और बात करना और किसी योजना को बनाना तो बहुत आसान होता है, पर उसको लागू करना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो यही बात करना चाहती हूँ बार बार इसमें आप लोगों के माध्यम से कि अगर आपने किसानों की हित की बात सोची है तो शायद आपके भले की बात रही हो कि आपने खुद अच्छे अपना के लिए अच्छा सोचा कि हम अच्छा सोचेंगे तो शायद सामने वाले का अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लगातार किसान अगर आत्महत्याएं कर रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं तो हमारी कमी है। बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, किसी का भी शासनकाल हो, आज अगर शिवराज सिंह चौहान यहाँ बैठे हैं तो उनकी बात आएगी, या मोदी जी बैठेंगे तो मोदी जी की आएगी, या दिग्विजय सिंह जी होते तो उनकी बात आती। आज आपने इतना बड़ा तामझाम के साथ प्रदेश में जो एक हुजूम इकट्ठा किया है, ये पैसा अगर किसानों की खेती के लिए पहुंचता या किसी गरीब को किसान बनाकर उसको खेत दिए जाते तो बात अलग होती। आज कितना चंदा इकट्ठा हुआ है, कहां कहां से लोगों को इकट्ठा किया गया है, कैसे ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। इतना भी आपकी मैं इस बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। इसके पहले मुख्यमंत्री जी ने, देखिए बहुत पीड़ा है किसानों की मांडवी जी को, और होनी भी चाहिए। एक माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। महिला तो फिर महिला होती है, इस देश की महिला, इस देश की माएँ अद्भुत हैं, और शायद मुख्यमंत्री जी इस बात को समझेंगे। मुख्यमंत्री जी ने अभी मेक इन इंडिया कार्यक्रम में चेतन साहब कहा बॉम्बे में कि आप मध्य प्रदेश में आइए, हम आपको समुद्र जैसा एहसास कराएंगे हनुमंतिया के संदर्भ में। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। एक चीज और कही उन्होंने कि अब मध्य प्रदेश में उन्नत
कृषि का चलन बढ़ गया है, खूब किसान संपन्न है। मैं खुद भी किसान हूँ, 6 घंटे खेती करता हूँ, रोज 6 घंटे खेती करता हूँ। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट में बोला। देखिए नवीन जी, जी आज फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा है जी कि जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान जी, और और जय इंसान भी होना चाहिए। निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि जो एक चीज खेती और है, जोड़ना चाहिए, जय इंसान, क्योंकि खेती को एक इंसान न जवान बन सकता है न किसान बन सकता है। बिना इंसान हुए एक व्यक्ति न जवान बन सकता है, न किसान बन सकता है, न विज्ञान का उपयोग कर सकता है। अगर वो इंसान के अंदर इंसानियत खत्म, तो वही देखिए दुनिया में सबसे बड़ा धर्म फिर मानवता का है। वही आज विषय दूसरा है, उस पर अपन फिर कभी बात करेंगे। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सवाल है, और सरकार के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी को लेकर के ये 6 घंटे खेती का ऑन रिकॉर्ड बात, जो मेरी बहन बार बार बात कर रही हैं, मैं मेरी बहन को बताना चाहूँगा कि दिग्विजय सिंह की सरकार में भी आप पदाधिकारी थी, तब का रिकॉर्ड आप उठा करके देख लीजिए कि सिंचाई का कुल रकबा कितना था। 6 लाख हेक्टेयर था, आज 35 लाख हेक्टेयर ऑन द रिकॉर्ड है। और आने वाले 3 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यह संकल्प है कि 60 लाख हेक्टेयर भूमि को हम सिंचित करेंगे। ये बात सही है कि विपरीत परिस्थितियों के बाद भी मध्य प्रदेश का वो किसान सच में भगवान के जैसा है कि 4 बार लगातार इस मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा गया। 4 बार। ये मध्य प्रदेश के किसान ये की प्रशंसनीय बात है। समय सीमा बहादुरी के है। हम बिल्कुल करीब पहुंच गए। समय सीमा के सीमा रेखा के नजदीक पहुंच गए। अंतिम प्रतिक्रिया सर आपकी लेना चाहूंगा, आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण कहना चाह रहे थे। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दीदी ने कहा कि किसान जो है उसके एक में ओले गिर गए, दूसरे में नहीं गिरे। ये पहली ऐसी पारदर्शी प्रक्रिया हुई है जिसमें केवल राजस्व विभाग के लोगों के द्वारा ही सर्वे नहीं कराया गया। ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विभाग के अधिकारी भी उसमें शामिल थे जी। और उन लोगों ने सर्वे करने के बाद ग्राम पंचायत में सर्वे की रिपोर्ट प्रकाशित की है और किसान को ये छूट दी है कि आप उसको देखिए और यदि आपका नाम नहीं जुड़ा है उसमें तो आप अपना नाम जुड़वाने के लिए तत्काल कहिए। मुझे नहीं लगता कि इतनी पारदर्शी प्रक्रिया के बाद, जो देश में कहीं भी किसी भी राज्य में नहीं लागू हुई, इसके बाद यदि ये आरोप लगाया जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस आरोप में दम है। निश्चित रूप से समय सीमा के चलते इस चर्चा को मैं यहाँ समाप्त एक चीज और कहूंगा किसानों के हित की है जी कि हमने 3000 करोड़ का मुआवजा बांटने के बाद आज भी 43,000 करोड़ रुपया 4300 करोड़ रुपया हम फिर से उनके खातों में डालने वाले। मध्य प्रदेश की सरकार हर संभव किसानों का जो किसान हित की बात करेगा, जो किसानों की सरकार ही है उनकी, किसानों की सरकार का मुखिया भी किसान है। चलिए, समय सीमा के चलते निश्चित रूप से चर्चा बहुत गंभीर दौर में है, लेकिन समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है। हम समय की बिल्कुल अंतिम सीमा को स्पर्श कर चुके हैं, तो मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप तीनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जितनी व्यथा है, दर्द है, गूंगी जुबान है। किसान हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान किसान है। कहाँ से आकर बैठ गए जंगल में शिकारी, हम सब हैं भेड़ बकरियां और संसद मचान है। अभी तक तो शिकार होता रहा है इस देश का किसान, इस प्रदेश का किसान। लेकिन अगर कोई किसान हित की बात कर रहा है, कोई किसान हित का काम कर रहा है, किसान की फसलों को सुरक्षित और संरक्षित करने का प्रयास कर रहा है, तो उस प्रयास में कहाँ कमी है, इस पर बात होनी चाहिए। सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगाना, वो भी महज राजनीति के लिए, किसान के मुद्दों पर ठीक नहीं है। क्योंकि किसान इस देश की नब्ज में बसता है, इस देश की अर्थव्यवस्था में धड़कता है। और इस देश को अगर सिरमौर बनाना है तो ये कुर्सी प्रधान देश नहीं, कृषि प्रधान देश होना चाहिए। शायद ये बात गंभीरता के साथ मोदी जी के समझ में आई है। शिवराज जी तो स्वतः किसान पुत्र कहते हैं अपने आप को, लेकिन अब ये सिद्ध करने वाली बात है। और अगर ये सिद्ध हो जाता है तो 2018 भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सहज लक्ष्य होगा। कांग्रेस को भी चेतने की जरूरत है कि किसानों के मसले पर क्या और कितना और कैसे गंभीरता पूर्वक बात करनी चाहिए और काम करना चाहिए। IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।